यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी क्योंकि मैं लगातार जेंडर इश्यूज़ पर लिखती भी रही हूँ, काम भी करती रही हूँ। तो इसमें मैं ये देखा जाता है कि जो सोशलाइज़ेशन होता है किसी भी बेटी का, वो इस तरह से भारतीय परिवारों में होना है कि उसकी शादी होनी है। मतलब इस तरह से नहीं होता कि आपको ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। शादी एक प्राइम ऑब्जेक्टिव बना लिया जाता है, उसी की धुरी के आस-पास महिला की ज़िंदगी घूमती है। क्यों क्यों नहीं आप उसे सक्षम बनाते कि उसके पास एक परपेचुअल सोर्स ऑफ इनकम हो, क्यों नहीं आप उसे दहेज या सोना देने की बजाय एक घर दे दे, चाहे आप एक कमरे का दे पाएँ कि अगर उसके साथ कुछ वॉयलेंस की घटनाएँ होती हैं या फिज़िकल वॉयलेंस होता है ससुराल में तो क्यों उसको वहाँ छत नहीं है इसलिए रहना पड़े मजबूरी में। क्यों नहीं उसके पास अपना ही एक रिसोर्स हो कि अगर कोई उसके साथ गलत कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, उसके साथ वॉयलेंस कर रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट हो कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने जहाँ मैं सुरक्षित रह सकती हूँ, वहाँ रहूँगी, वहाँ नहीं कहूँगी। शादी इसलिए नहीं की कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो, मेरे साथ फिज़िकल वॉयलेंस हो। तो परिवार या माता-पिता की या भाई की ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि कैसे वो बहन को सुरक्षा दे सके। दहेज के खिलाफ हमारे देश में कानून है लेकिन आज भी ये चलता है और लोगों में इसको लेके कोई हिचक भी नहीं देखी जाती सोशल अगर हम फैक्टर देखें तो बहुत इसी तरह शादियां भी होती हैं कि कितना लड़का कमा है उसी हिसाब से खैर ये सारी बातें मैं सोशल एस्पेक्ट्स पे बात कर रही हूँ लेकिन जिस तरह हम चर्चा कर रहे थे कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी कम होते हैं जिस तरह की डॉक्टर बीना अग्रवाल की स्टडी बताती है कि जहां महिलाओं के पास लैंड में यानी कि कृषि की भूमि में भी उनका हिस्सा होता है या उस पर अधिकार होता है या घर उनके नाम पर होता है तो इस पूरी चर्चा से जो सामने निकल कर आया है वो ये कि महिलाओं के पास प्रॉपर्टी पे तो हक है आप जिस तरह बता रही हैं कि लीगल एड सर्विसेज भी अवेलेबल हैं कोर्ट भी ये कह रहा है कानून भी बता रहा है कि नहीं महिलाओं को बेटियों को आपको हक देना है लेकिन इस पूरे कानून को समाज फेल कर रहा है पूरी तरह फेल कर रहा है इक्का दुक्का केसेस आप छोड़ दीजिए तो अगर समाज किसी कानून को और कोर्ट की जितनी भी हमने क्लैरिफिकेशन देखी या जो भी कहा कोर्ट ने उन सबको फेल कर रहा है तो इलाज कहाँ से निकल कर आएगा पूर्णिमा जी सही कह रहे हैं आप, ज्यादा केसेस नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे बदलाव आ तो रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज महिलाएं हर उस एरिया में जिस एरिया को मेल बेस्टन कहा जाता था जहां महिलाओं के लिए वॉशरूम्स तक अवेलेबल नहीं थे उनका वहां होना तो दूर की बात है ऐसे हर जगह पे महिलाएं आई हैं और वो महिलाएं एग्जाम्पल्स बन रही है क्योंकि वो महिलाएं वहां इसीलिए आ पाई हैं क्योंकि उनके परिवारों ने उनके पंखों को उड़ान दी है क्योंकि उनके परिवारों ने उनके ड्रीम्स को मतलब को बांधा नहीं है और पिंजरे में बंद नहीं किया है या किसी खूंटे से बांध के कैद नहीं किया है तो ऐसे जैसे जैसे बेटियां और महिलाएं समाज में डिफरेंट रोल्स प्ले कर रही हैं प्लस एजुकेशन लेवल बढ़ रही है अवेयरनेस लेवल बढ़ रही है और देखिए असली बदलाव आप और हम हमारे फादर क्या करें या हमारे ब्रदर क्या करें या हमारे हस्बैंड क्या करें उस पर हमारा कंट्रोल ज्यादा नहीं है लेकिन अगर हमारे बेटे को हम रसोई में हाथ बटाने के लिए बुलाएंगे और घर के काम में भी हाथ बटाने के लिए बुलाएंगे और महिला और अपनी जो फ्रेंड्स हैं जो महिलाएं हैं जो बच्चियां हैं बहनें हैं कजन्स हैं उनके साथ रेस्पेक्टफुल बिहेवियर सिखाएंगे तो ये देखिए जनरेशनल चेंज स्लो तो होता है ऐसा नहीं है कि ये चेंज जल्दी आ सकता है लेकिन एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसी का है कानून इससे ज्यादा रोल प्ले नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप कह रहे हैं ना कि समाज एक्सेप्ट नहीं करता डाउरी के बाद में भी आज जो महिला अपने प्रॉपर्टी के अधिकार के लिए केस करती है उसको ये उस पे लांछन लगाया जाता है कि कैसी बेटी है कैसी बहन है अपने भाई को घर से निकाल रही है अपने फादर की प्रॉपर्टी पे केस कर रही है या ये कर रही है ये कहीं नहीं कहा जाता कि उसका इक्वल अधिकार है तो उसका भी उतना ही अधिकार है जितना बेटे का है लेकिन ये उसको ही समाज इस नजर से देखता है कि जैसे वो गलत काम कर रही हो लेकिन ये गलत काम बिल्कुल नहीं है आपका इक्वल अधिकार है लेकिन हमें भी अपने अधिकारों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा अधिकार किसी के भी कभी भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हम सबके अधिकार को एग्जिस्टेंट है और ये नहीं है कि आप बेटियों को अधिकार देंगे तो वो आपको भूल जाएंगी नहीं बेटियों को अधिकार देंगे तो बेटियां तो आपके लिए सारी जिंदगी
पलके बिछा के रहेंगी। सुप्रीम, मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट आई वाज देयर जब ये जजमेंट प्रोनाउंस हो रहा था, और इस बेंच के जो सीनियर जज थे, जस्टिस अरुण मिश्रा, जब उन्होंने जजमेंट प्रोनाउंस किया तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि बेटा बेटा तब तक होता है जब तक उसकी शादी हो जाती है, और बेटी पूरी जिंदगी आपकी बेटी रहती है। तो बदलाव आना ही है, बदलाव आ रहा है, बहुत धीरे है, पर बदलाव का और कोई फास्ट ट्रैक मुझे तो समझ नहीं आता परिवार में शुरू होने के अलावा, पूर्णिमा जी। जी।